हुआ प्रमाण के लिए चाहे क्या बोला था अभी, समझ के करो। समझ क्या चीज है? ज्ञान। ज्ञान क्या चीज है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान। ये स्पष्ट हो चुकी है। इसको अध्ययन किया जा सकता है। ये आपको भी विश्वास हुआ है, मुझको भी विश्वास हुआ है। आप भी अध्ययन कराते हो, मैं भी अध्ययन कराता हूँ, ठीक है ना। ये ज्ञान ही है जो अध्ययन कराया जा सकता है। बाकी को क्या अध्ययन कराना, ठीक, बनते भी नहीं है, ठीक है। जो अध्ययन कराना बनता नहीं है उसको अध्ययन मान रहे हैं अपन। जो अध्ययन कराना होता है उसको अध्ययन मान नहीं रहे हैं। ये जबरदस्ती हो गया कि नहीं? ऐसा मानव जबरदस्ती पंथ में चल दिया, थोड़ा सा उससे होने वाला हो गया। दुख पाया टूरिस्ट होने के लिए कुछ जबरदस्ती पंथ में चलना भी पड़ता है। बात ऐसे। आगे बाबा यथार्थ जी, उसमें कुछ बिंदु हैं। ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। हाँ, इसको अपन लिखे। इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है। उसके बदले में अपन क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। ब्रह्म में सभी प्रकृति काम कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति में नित्य है, जगत नित्य है, ऐसा लिखा है, ठीक है। आगे ब्रह्म व्यापक जीवन पुंज अनेक। जो ब्रह्म जो है ना व्यापक वस्तु में, व्यापक रूप में स्थित है, क्योंकि पारदर्शी, पारगामी और क्या कहते हैं, ये लिखा है व्यापक। तीन क्वालिफिकेशन लिखा है। ये तीनों चीज ब्रह्म का स्वरूप में दिखता ही है। अपन समझाते हैं, समझते भी हैं, ठीक है ना। ऐसे जो ब्रह्म वस्तु है उसमें सभी वस्तुएं होने के आधार पर जो जड़ चैतन्य प्रकृति की बात किया है, चैतन्य प्रकृति को जीवन कहा है। जीवन पुंज के रूप में ही जीवन रहता है, ठीक है। उसको क्या बताया? जो अपने ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अधिक अपना कार्य गति पथ में रहता है, ये बात बताया। ये तो बात हो चुकी है। आगे जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव, ठीक है। जीवन पुंज में जो आत्मा जो है ना अविभाज्य रूप में रहता ही है, यद्यपि सभी अवयव अविभाज्य है। बुद्धि भी, चित्त भी, वृत्ति भी, मन भी, चारों अवयव ये आत्मा के साथ अविभाज्य रहते हैं। इन चारों के साथ आत्मा अविभाज्य रहता है, ऐसा लिखा है। आगे ईश्वर एक देवता अनेक। देवता व ईश्वर के साथ व्यापक ही शब्द लगती है। ये एक नाम दिया तो इसको यदि संख्या देख कर देते हैं तो एक ही होता है। तो ईश्वर जो है ना सर्वत्र एक है, इसीलिए एक लिखा है। तो व्यापक है, ईश्वर व्यापक, ठीक है ना। प्रकृति अनंत, ठीक है। मानव जाति एक, कर्म अनेक। तो मानव जाति अपने स्वरूप में एक बताया। मानव जाति को कैसा पहचाना? शरीर के आधार पर। शरीर में जो काला आदमी, रंग नस्ल के आधार पर जो आदमी को पहचाना गया, वो सभी आदमी में एक ही प्रकार की खून पाया गया। जो इसमें जो खूनों में जो विविधता देखी गई जितना, तो काले आदमी में भी उतना ही विविधता है, गोरे आदमी में भी उतना ही है, भूरे आदमी में भी उतना ही है। इसको देखा गया। इसके आधार पर लिखा है मानव जाति एक, कर्म अनेक कर्मों को करता है, बस। भूमि एक, राज्य अनेक। तो धरती एक ही है, अखंड राष्ट्र है ना। राज्य अनेक है। तो अभी 10 सोपान में अपन पूरा राज्य को बताया। परिवार राज, परिवार समूह राज, ग्राम राज है ना, ग्राम समूह राज, ऐसा 10 नाम दिया है। 10 सीढ़ी में पूरा धरती में अखंड समाज व्यवस्था की बात किया, ठीक है। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। जो मानव धर्म जो है सुख है, सुख के लिए समाधान का सूत्र अनेक है। हर दिशा से, हर कोण से मनुष्य को समाधान मिलता है। मनुष्य को अनंत कोण संपन्न बताया,
हर वस्तु को बताया। उसमें इसी प्रकार से अनंत विधि से मनुष्य को समाधान मिलता है। ठीक है, अनेक समाधान मिलता है सुखी होने के लिए। समाधान से सुख होता है। ठीक है ना? अनेक समाधान को थोड़ा स्पष्ट माने हर दिशा में, हर कोण में, हर परिप्रेक्ष्य में, हर मुद्दे में, एक परिवार में समाधान, और पड़ोस में समाधान, गांव में समाधान, 10 गांव में समाधान, पूरा धरती की मानव के साथ समाधान। ये कितना गिना जाए इसको। और इनके साथ आहार से, विहार से, व्यवहार से, स्वयं में विश्वास से, क्या बात, और सम्मान से, श्रेष्ठता को सम्मान से लेकर जितने भी हम कोणों में जाते हैं, सभी मुद्दे में हमको समाधान मिलता है, हम सुखी होते हैं। परंतु चाहिए ये सब, ऐसा भी है ना बाबा, ये सभी चाहिए ना। हाँ, वही अभी जो भ्रम से जागृति की ओर गति है, अपना प्रस्ताव है। अभी जागृति हो गया ऐसा नहीं है, वो भूल से भी सोचना नहीं। अभी जागृति का एक सूचना शुरुआत हुई है। जागृत होना दिल्ली दूर है, ठीक बात है। सभी होना अभी और भी दूर है। ठीक है, ऐसा बात। आगे जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। तो शरीर के साथ जन्म और मृत्यु लगी है। वो जो गर्भाशय में शरीर रचना होता है, सबको विदित है। तो गर्भाशय के बाद जन्म होता है, और जन्म के बाद जो है ना बड़े होना होता है, वृद्धाप्य होना होता है। शरीर में जो है ना जो कोशाएं बनते हैं, वो उस शरीर में जितना क्षय होते हैं, माने सूख जाते हैं, उतना बन नहीं पाते हैं। धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाता है, विरचना की ओर चले जाता है। उसको हम मृत्यु कह रहे हैं। ठीक। अगला टॉपिक है बाबा वास्तविकता। इसमें आपने लिखा है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां और परंपरा। इतनी ही बात। वास्तविकता क्या है? अंतिम बात 4 अवस्था या 4 पद, यही वास्तविकता। वस्तुएं जो कुछ भी प्रकट कर रहे हैं वो सब वास्तविकता है। तो उसमें से मानव को जागृति के पद में ही व्यक्त होना, प्रकट होना वास्तविकता कहा है। भ्रमित होकर के जो प्रकट होता है उसको वास्तविकता हम कहा नहीं है। दुख को वास्तविकता कहा नहीं। बुद्ध ने कह के गया दुख एक आर्य सत्य है, नाम दिया। तो हम दिए हैं दुख जो है ना ये घटना है। घटना ये परंपरा नहीं है। क्या सुना? घटनाएं परंपरा नहीं। अभी रेल दुर्घटना परंपरा हो सकती है? होता है। परंपरा से आपका आशय बाबा? हरदम होते रहे। अच्छा, ठीक बात है। हम चाहेंगे तो नहीं कि वैसा हो बार बार, ये कह रहे हैं। बोले अपना बेवकूफी से दुर्घटना, मानव जाति के बेवकूफी बराबर दुर्घटना, ये लिखा है। जितने भी दुर्घटना है मानव जाति के बेवकूफी से ही होता है, नहीं तो दुर्घटना का कोई स्थान नहीं। किस विधि से? समझ के जीने से दुर्घटना का कोई स्थान नहीं है। आप दुर्घटना चाहेंगे कि दुर्घटना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। बोलिए साहब, इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? ऐसा बात है। आगे तो ये जो आपने कहा बाबा कि भ्रम पूर्वक जो है उसको आप वास्तविकता नहीं कह रहे हैं, उसको एक घटना कह रहे हैं। थोड़ा इसमें भेद और स्पष्ट करें। घटना जो है हम चाहते नहीं हैं। अच्छा। जिससे मुक्ति पाना चाहते हैं वो सब घटना ही है। ठीक है, ठीक है। अभी जैसा जन्म मृत्यु एक घटना कहा, जन्म मृत्यु को हम थोड़े ही चाहते हैं। जन्म तो चाह रहे हैं, मृत्यु को नहीं चाह रहे हैं। वो कैसे बताया? रासायनिक भौतिक वस्तु में परिवर्तनशील है, इसीलिए इसमें रचना विरचना होती है। जीवन नित्य है, अमर है, ये बात कहा है। अमर वस्तु को पहचानने की बात आदिकाल से प्रतिष्ठा रही, उसको जीवन रूप में पहचाना जा सकता है, ये लिखा है। ठीक है। आगे है ज्ञान, जीवन ज्ञान,
सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, अनुभव ही ज्ञान। इतने ही अनुभव की मुद्दा है। ये ज्ञान ही अनुभव है। ये ज्ञान का प्रकटन ही प्रामाणिकता है। ज्ञान हुआ हम दृष्टा पद में हुए, समझदार हुए माने दृष्टा पद में हुए, और उसको प्रमाणित किए माने जागृत हुए। इतनी ही बात है, छोटी सी बात। माने समझना भी है, प्रमाणित करना भी है, ये सबके साथ जुड़ा है कि नहीं है, बात इतना है। और आगे अगला बिंदु है बाबा अनुसंधान। हाँ, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। जो कुछ भी परंपरा में थी नहीं है वो क्या कर दिया पूछे, उसके लिए ये अनुसंधान नाम दिया। जो अभी तक जो है ना जितने भी अनुसंधान किए या शोध किए उससे ये बात मिला नहीं था। गठन पूर्णता हम पाठ रूप में एक शैक्षणिक विधि से हमको अभी तक मिला नहीं था, और क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता का जिक्र ही नहीं है। तो इस ढंग से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता को, आचरण पूर्णता को अनुसंधान रूप में ये पूरा का पूरा वह माने दर्शन प्रस्तुत किया है। ये अनुसंधान की बात, ये नई मौलिक बात आप कह रहे हैं, एक तरह से ये कहने की बात। इसके बाद है बाबा आधार, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। कोष्ठक में लिखा है सह अस्तित्व। ये कुल मतलब है क्या, ये जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, इच्छा माने आचरण पूर्णता को बताया, इसको कहाँ तुम पता लगाया पूछा। ये सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में पता लगाया, ठीक है ना। वही है सत्ता में संपर्क प्रकृति। सहअस्तित्व में ये तीनों पूर्णता को हमने पता लगाया, उसको लोक सम्मति के लिए उसको प्रस्तावित भी किया। हाँ, आगे ये जो आप कहते हैं बाबा आपने पता लगाया या आपने अध्ययन किया, वही अनुभव किया जी। मैंने जो अस्तित्व में अनुभव किया उसको हम आदमी के सम्मुख प्रकट किया जी। तो इस पर थोड़ा और बताएंगे, इस अनुभव को हम कैसे समझें, मतलब इस आप जो आपके लिए क्या है इसको बोध करना होगा, बोध तक अध्ययन करना होगा, बोध के बाद प्रमाणित करने की बने संकल्प होता ही है, वो अनुभव मूलक विधि से ही आता है। हर व्यक्ति में एक क्रिया रखा हुआ है, अनुभव क्रिया में केवल मेरे में ही रखा है ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। हर व्यक्ति में ये अनुभव क्रिया का संभावना बनी हुई है। उसको प्रयोग करने की बात, अनुभव करने की योग्यता को हम दांव में लगाने की बात, दांव में लगाने की विधि बताया। अध्ययन पूरा होना पड़ेगा, जिससे सत्यबोध होना पड़ेगा। सत्यबोध के पश्चात प्रमाणित करने की संकल्प होते ही है। संकल्पित करने के क्रम में अनुभव होके ही सभी प्रमाणित होती है। ऐसा मैं लिखा, बोलिए। तो जो हमको जो अनुभव हुआ वो सबको अनुभव होगा, उस आधार पर तो हम प्रेजेंट किए हैं। यदि हमें भर को अनुभव होगा, आपको नहीं होगा, ये होता तो प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है, पहले से हमारा बुजुर्ग लोग कहे हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से आप कहते हैं अंशों के बारे में आपकी वो व्यवस्था में प्रवृत्त होते हैं, परमाणु है, इस तरह सभी को देखने की एक जो है ना, अभी जो है ना विज्ञान जहाँ तक पहुंचा है, ये भी हमको पता लगा बाद में। विज्ञान कुछ गतिविधि तैयार किया, उसमें कुछ जो है ना परमाणु के बारे में भी सोचा। सोचने पर उसमें जो उसके गतिविधियों को हम अध्ययन करने पर ये सब पता चला। पता चलने पर विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति इस विधि को स्वीकारता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्या कर इसमें विशेषता आ गई, पर विज्ञान में गठन पूर्णता का जिक्र नहीं है। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता तो है ही नहीं है, गठन पूर्णता की ही जिक्र नहीं है, गठन की जिक्र जी। इस बात की बात। तो उसमें गठन पूर्णता की बात आने से ये गठन के जो ज्ञान विज्ञानियों को विज्ञान शिक्षा में आता है, उनके लिए एक बहुत अच्छी वरदान जैसा लगता है। ये ऐसा बना हुआ है, तो अब आप उसमें गुजरे ही हो। हाँ, बात। इसके बाद है बाबा प्रतिपादन। भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है,
जीवन विकसित रूप में चैतन्य इकाई है। ठीक है ना। विकास और विकास क्रम को कहाँ वह मैंने रेखाकरण किया, भौतिक रासायनिक रूप में जितने भी कार्यकलाप है वो विकास क्रम में है, और जीवन जो है ना विकास क्रम में विकास पद में प्रतिष्ठित है। वो जीव प्रकृति में वो जीने का जीवनी क्रम में जीने की आशा सहित जीने के रूप में देखा गया। मानव जो है ना कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता सहित जब जीने की आशा शुरू किया, जीवन से अच्छा जीने के लिए प्रयत्न शुरू किया। ये तो सब कर ही चुका। तो 275 मंजिल की मकान बना डाला और उसको भी ध्वस्त करने की व्यवस्था भी पा लिया। अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो बता। सब कुछ तो हम कर लिए हैं। बात ऐसा। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। हाँ, क्या हुआ? जागृत जीवन ही किस बात का प्रमाण? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होगा। इस प्रमाण है, यह लिखा है, इसमें लिखा है क्योंकि मैं हूं, इसी कारण से है लिख दिया। ठीक है ना। हाँ। सतर्कता पूर्ण मानवीयता एवं सामाजिकता, ये प्रतिपादन है। हाँ, प्रतिपादन में जब कभी क्रिया पूर्णता होता है, सर्वतोमुखी सर्व समाधान संपन्न होता है। समाधान आने के बाद ये जो समस्याओं का दृष्टा बना रहता है, समस्याओं को अलग से अध्ययन करना नहीं बनता है। जैसा उसका इसको प्रमाण पाने के लिए, जैसा गणित को हम सही करना सीख लिया, गलत करने के लिए अलग से अध्ययन करना नहीं होती है। गलती को समझने के लिए, ठीक करने के लिए हमको अलग से अध्ययन करना नहीं बनता। तो सही किया हुआ के आधार पर ही हम सारे गलतियों को सुधार लेते हैं। इसी का नाम है सतर्कता। अच्छा। सभी बातों को सुधार लेने की क्रिया अपने में आ जाती है। ये लिखा है। ठीक है ना। ये जरूरत है ना जी। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन हुआ, हमको सारे गलतियों को सुधारने की जगह बन जाती है। इसीलिए अपन क्या लिखा है व्यवस्था में? क्या बात? सतर्कता पूर्वक मानवीयता एवं सामाजिकता लिखा है। हाँ, मानवीयता को हम स्वयं प्रमाणित करते हैं, फलस्वरूप सामाजिकता स्वयं प्रकट होने लगता है। ठीक है जी। इसकी अगली बात है सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीयता। बड़ी सतर्कता पूरा हो गया तो गलतियां कुछ रहवे नहीं किया, तब क्या हुआ? सजगता के जगह में आ गए। सजगता के साथ सतर्कता देव मानव चेतना को प्रमाणित करना शुरू किया। देव मानव में क्या होता है बोले? पुत्रेष्णा वित्तेष्णा गौण हो गए, केवल लोकेष्णा रह गए। ठीक है। वही चीज दिव्य मानव चेतना में क्या होता है? जब वो लोकेष्णा भी नहीं रह जाती, इसीलिए दिव्य मानव चेतना नाम दिया। ठीक है, इतनी तो बात है, छोटी सी। अगली लाइन में लिखा है बाबा, सजगता पूर्ण सहजता सहित दिव्य मानवीय। वही तो यहाँ पर सजगता पूर्ण हो गई है। हाँ, सहजता पूर्ण। सहजता क्या है? सहअस्तित्व सहज है। सहअस्तित्व पूर्ण माने इसके पहले लोकेष्णा में थोड़ा सा शेष, मानव चेतना में और थोड़ा सा ज्यादा शेष, और क्या कहते हैं जीव चेतना में निशेष। माने कोई बात सही की रहवे नहीं किया। ठीक है ना। ऐसा हम रहे, वहां से थोड़ा सा हम अच्छे ढंग से जीने लग गए और थोड़ा सा हम समस्याओं को देखते रहे, समस्याओं को समाधान करते रहे। मानव चेतना में देव चेतना आ गया, समस्याओं को समाधान करने की जरूरत नहीं, सब समाधान हो गए और केवल हमारा पहचान सहित